वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी समय से मैं डेटा क्लीनिंग के ऊपर कोई भी वीडियो लेके नहीं आ रहा था। इसके ऊपर मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सर डेटा क्लीनिंग पे वीडियो बनाइए। एक्चुअल में मेरे को कोई ऐसा डेटा मिल नहीं रहा था कि जिसके ऊपर मैं आपको बता सकूं कि इस प्रकार का डेटा कैसे क्लीन करें। नॉर्मल हम कोई भी डेटा बना करके क्लीनिंग बता सकते हैं, बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है लाइफ के अंदर, वो हमारी एक्चुअल डेटा के ऊपर होती है। और मेरे को ऐसा ही एक डेटा मिला, एक्चुअल डेटा, कि इसके ऊपर या इस प्रकार का डेटा है या आपके पास इस प्रकार का डेटा है, इसमें जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हमको एक सिंपली लिस्ट में कन्वर्ट कराने हैं। इस प्रकार से हमने सारे अलग अलग करने हैं। तो इस डेटा को हम किस प्रकार से क्लीन करेंगे, काफ़ी टिपिकल है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा। यदि आपके पास एडवांस वर्जन है एक्सेल का, ऑफिस 365 है, तो फंक्शन से हम इसको और भी इजी कर सकते हैं। बट मैं तरीका बताऊंगा, जिसके पास एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, आप किसी भी वर्जन में इस डेटा को बिल्कुल सिंपल ट्रिक से किस प्रकार से क्लीन कर पाएंगे, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, डेटा की मेरे पास दो सीट है। पहली सीट के अंदर तो मेरे पास ये डेटा रखा हुआ है और दूसरी सीट के अंदर कुछ अलग प्रकार का डेटा है। ठीक है ना, पहले थोड़ा सा सिंपल करके देखते हैं और आपको इस वीडियो में ये भी पता चलेगा कि जो हम अब तक जो टिप्स और ट्रिक्स आपको बताते रहे हैं या जो फंक्शन करवाते हैं, एक्चुअल में उनका यूज हम कहाँ पे कैसे करेंगे ना, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, डेटा पे नजर डालिए। ये जो डेटा आपको दिख रहा है पूरा, ये पूरा डेटा नहीं है। ये डेटा इस एक सेल के अंदर है, ये डेटा यहाँ पे है, इस सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर है। ये सारा डेटा व्हाट्सएप ग्रुप से उठाया गया है। अब इस डेटा के अंदर आपको कोई भी नंबर, एक्चुअल नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल नंबर थे मैंने उनमें से कुछ डिजिट्स को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन फॉर्मेट आपको फ़ोन नंबर का ही मिलेगा। तो जब कॉपी पेस्ट किया ग्रुप से नंबर, तो दो प्रकार से आए। एक तो ये इस प्रकार से, और एक ही किसी ने भेजे थे उसी ग्रुप से, या दो तीन ग्रुप के मल्टीपल लग रहे हैं मेरे को। ये डेटा एक्सेल में लेके भेज दिया। ठीक है, अब इसको क्लीन कराना है कि जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं, ओनली ये हमको नंबर की एक लिस्ट बनानी है। देखो, पहला मेथड बिल्कुल ही सिंपल है। अब इन नंबर को देख के कंफ्यूज मत होना, इसमें टेक्स्ट भी है, नंबर भी है। हम किस प्रकार से वैसी लिस्ट बनाएंगे, देखो सिंपली हम क्या करते हैं, पूरे डेटा के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस सेल के अंदर ही है, बाकी सेल हमारे पास खाली है। तो इसी को सिलेक्ट करा लेंगे और सिंपल मेथड, हम चले जाएंगे डेटा के अंदर। आपको मिल रहा होगा यहाँ पे, देखो टेक्स्ट टू कॉलम है ना। हमने सारे को जितने नंबर हैं ये, या टेक्स्ट भी है, इनको अलग अलग कॉलम में डिवाइड करा देना। तो टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कराएंगे। यहाँ पे हम कराएंगे डेलीमेटेड पे, क्योंकि हमने एक स्पेशल डेलीमीटर से इसको अलग कराना है। तो डेलीमीटर यहाँ पे बहुत सारे हैं, स्पेस भी है, कोमा भी है, प्लस भी है। बट हमने चुनना है कि हम कैसे अलग कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ से यदि मैं स्पेस से कराता हूँ, तो देखो स्पेस से यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, अलग हो जाएगा। बट देखो इस नंबर के बीच में भी स्पेस है ना, तो यहाँ पे ये परेशानी खड़ी कर देगा। यहाँ से भी नंबर स्प्लिट हो जाएगा, कॉलम अगले कॉलम में चला जाएगा, इस स्पेस से अगले कॉलम में चला जाएगा। ऐसे बहुत सारी परेशानी आ सकती है, तो ये गलती नहीं करनी है। हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे कोमा से सेपरेट करा लेते हैं, क्योंकि देखो कोमा ये है, ये हर एक नंबर के बाद हमको मिल रहा है कोमा। बेशक से टेक्स्ट के साथ है ये नंबर, कोई बात नहीं, टेक्स्ट भी आ जाने दो। फिलहाल हम इसको एक डेलिमिटेड दे देंगे, नेक्स्ट कराएंगे, कोमा को सिलेक्ट करा देंगे। ठीक है, बाकी हम सब जितने भी अगर चेक हो तो उन चेक को हटा लेंगे, कोमा को चेक रखेंगे और फिनिश करा देंगे। तो ये क्या हुआ एकदम से कि जो हमारा सारा डेटा एक सेल के अंदर था, अब देखोगे आप, इस सेल के अंदर सिर्फ हमारा ये नाम रह गया, इस सेल के अंदर ये नंबर आ गया, दूसरे सेल में दूसरा नंबर, तीसरे सेल में तीसरा नंबर, ऐसे अलग अलग कॉलम में ये सारे नंबर स्प्लिट हो गए। अब पहले वाले में नंबर हैं, देखो इसमें नहीं नंबर थे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कुछ नंबर थे, देखो बहुत सारे नंबर है, हम ये पूरा सेलेक्ट करा लेंगे, कॉलम कॉपी कराएंगे, एक नई सीट इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, ये डेटा वन के साथ मैंने सीट वन ली है, और यहाँ पे मैं करा देता हूँ, इसको राइट क्लिक यूज़ करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और ट्रांसपोज और पेस्ट करा देंगे। ओके, ठीक है, तो ये सारे ट्रांसपोज पेज हो जाएंगे। इधर आ जाएंगे, वापस डेटा पे जाएंगे, हम दूसरे, इसमें तो जीरो है, नहीं करेंगे इसको, हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो, देखो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाता है, सारे कॉलम, पूरा कॉलम बोल रहा हूँ, सारे कॉलम एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे राइट में। कॉपी कराएंगे, कंट्रोल सी, और इस सीट में जा करके यहाँ पे आके वही राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं थी यहाँ पे, ऑल ही है, बट यहाँ पे ट्रांसपोज करा देंगे। ओके,
ऐसे ही दूसरी तीसरी रो भी उठा के ले आएंगे, यहाँ से इस रो को भी पूरी को सिलेक्ट करा लेंगे और वही कॉपी करा के उधर पेस्ट करा लेंगे। देखो मैंने चारों रो या 5 रो थी, कितनी थी यहाँ पे मेरे पास 4 5 500 रो मैंने यहाँ पे कॉपी करा के ट्रांसपोज पेस्ट करा दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड लग रहा है आपको, है ना। चलो इतना तो हमारा हो गया, सारे नंबर अलग अलग आ गए, टेक्स्ट भी हमारा अलग अलग आ गया। अब हमने यहाँ से देखो जहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो टेक्स्ट हमको नहीं चाहिए, हटाना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ और दिक्कतें आ सकती है आपके साथ, जैसे कि यहाँ पे नंबर के साथ देखो टेक्स्ट और नंबर दोनों चीज़ें अलग से हो गई। अब ये डेटा कम है, थोड़ा है, तो हम ये एक दो चीज़ें मैनुअल करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से नंबर की बजाय हमने टेक्स्ट हटा दिया, यहाँ से ये चीज़ अलग करा दी। यदि ये डेटा भी थोड़ा सा और ज़्यादा होता, ज़्यादा ज़्यादा सेल होते, तब इसको थोड़ा सा और भी हम क्लीन अप करा लेते, कंट्रोल शिफ्ट डाउन सारे को वही सेलेक्ट कराते, फिर से एक बार हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम करा देते, डेलिमिटेड इस बार हमारे पास क्या है भाई, हम प्लस से अलग करा देंगे, है ना। हम यहाँ पे कोमा हटा देते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, तो प्लस से सारे हमारे अलग हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सारा टेक्स्ट एक सेपरेट रह गया और नंबर अब इधर निकल के आ चुके हैं सारे। आसान हुआ हमारा काम, जहाँ पे 2 नंबर थे वो 2 कॉलम में आ गए। ठीक है, तो ये देखो ये पहले यहाँ पे 1 नंबर था, इसको वापस मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कट करा लेंगे और पेस्ट करा लेंगे। अब यदि ऐसा नहीं होता कि हमारे पास डबल डबल नंबर नहीं थे, हम प्लस से अलग नहीं कराते, तब इन टेक्स्ट को कैसे हटाते, है ना, वो बताता हूँ। इन टेक्स्ट को कैसे हटाते, वैसे ही हटाते जैसे अब यहाँ से ये ब्लैंक हटाएंगे, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे। अभी देखो हमारे पास इस कॉलम के अंदर 2 नंबर आ गए होंगे, देखो यहाँ पे भी हमारे पास 1 नंबर आ चुका है, ये रहा, कुछ नंबर ये रहा हमारे पास, ये 1-2 नंबर यहाँ पे ये भी आ गए होंगे। तो 1-2 नंबर ऐसे आ जाए उनको कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कट पेस्ट करा देते 1-2 नंबर को, तो वरना इसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, जो आगे जब दूसरा वाला डेटा बताएंगे तो उसमें ये वाला जुगाड़ भी बताएंगे। तो इनको फिलहाल मैं मैनुअल करा देता हूँ। बस यही नंबर थे हमारे पास। अब इसको सारे को हमने सेलेक्ट करा लेना है कंप्लीट नीचे तक। जब पूरा सेलेक्ट हो जाए तो अपने कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल जी प्रेस, गो टू की विंडो पे चले जाएंगे, यहाँ पे करेंगे स्पेशल और करा देंगे ब्लैंक्स। हमने यहाँ से ब्लैंक हटाने हैं। यदि ये इधर ही होता और हमने ये टेक्स्ट हटाना होता, तब हम करते कंटेंट्स पे क्लिक और ये सारे हटा देते, सिर्फ टेक्स्ट रखते तो टेक्स्ट वाले सिलेक्ट हो जाते। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये टेक्स्ट वाले नहीं रख रहे, हम ब्लैंक्स को सिलेक्ट करा रहे हैं। ओके करा देंगे, देखो ब्लैंक सिलेक्ट हो जाएंगे, तब टेक्स्ट सिलेक्ट होते। ठीक है ना। और उस स्थिति में किसी भी एक सेल के ऊपर राइट क्लिक यूज करके डिलीट और यहाँ से एंटायर रो को डिलीट करा देंगे। ओके, पूरा डेटा हमारा डिलीट हो गया। इस कॉलम की जरूरत नहीं है, इस कॉलम को ही हटा देते हैं ना। ठीक है, अब ये नंबर रह गए, यहाँ से हमको 9-1 भी हटाने हैं, तो सिंपली कंट्रोल एच प्रेस कराएंगे, इधर हम टाइप करेंगे 9-1 स्पेस, हमने इस चीज को हटाना है, 9-1 स्पेस को हटाना है। उसकी जगह क्या करना है, कुछ नहीं करना, रिप्लेस ऑल। आप देखोगे सारे यहाँ पे एक झटके में रिप्लेस हो गए। 70 कंटेंट थे, 70 के साथ रिप्लेस हो गए। ये कुछ बच गए, अभी सिलेक्शन नहीं हटाना है। क्यों बच गए, इसको मैं ओके करा देता हूँ, इसको क्लोज करा देता हूँ। देखो ये इसलिए बच गए, तो ये था, ये एक्चुअल नंबर है इसलिए राइट साइड में आ गया। इनके बीच में स्पेस है तो ये नंबर नहीं टेक्स्ट में है, तो ये लेफ्ट में चला गया। और अब यहाँ पे हमारे पास बचा भी टेक्स्ट ही है, तो टेक्स्ट टू कॉलम करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एच फिर से प्रेस और यहाँ पे हम स्पेस डाल देंगे एक। ठीक है, एक स्पेस यूज कराएंगे और उस स्पेस को किस में रिप्लेस कराना है, किसी में भी नहीं, खाली रखेंगे, रिप्लेस ऑल। देखो सारा टेक्स्ट हमारा नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। ओके करके क्लोज करा देंगे। ऐसी स्थिति में भी आपके पास देखो इस प्रकार का कुछ बच जाता है, उसमें से आप जो भी सिंबल है उसको रिप्लेस करा सकते हैं, एंड को हटा सकते हैं। रिप्लेस क्या करेंगे, रिप्लेस तो हम फाइंड वर्ड तो करेंगे एंड को, और रिप्लेस विद करा देंगे ब्लैंक, खाली कुछ भी नहीं। तो क्या होगा, सभी जगह से एक साथ ये एंड पर्सन भी रिमूव हो जाएगा। ये लिस्ट तो देखो क्लियर हो गई, कितनी आसान थी ना। इसमें से कुछ देखो एरर नंबर भी है, कुछ नंबर डिजिट ही गलत थी, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, हम फिल्टर करा लेंगे। जो कम नंबर है डिजिट्स के उनको कॉलम्स को हटा देंगे, रिमूव करा देंगे, जरूरत ही नहीं है, और एक हमारी फ्रेश कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी शीट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल काम पड़ता है। देखो 2 फॉर्मूले बताऊंगा यहाँ पे मैं। यदि आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तब आप टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं, और यदि लोअर वर्जन है तब आप कॉनकैट फंक्शन यहाँ पे यूज करा सकते हैं।
क्योंकि यदि हम इसको पहले तरीके से करेंगे तो देखो, पहले तरीके में तो हमारे पास 5 रो ही थी, हमने कॉपी करके और स्पेशल करा लिया। बट यहाँ पे 5 रो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी रो है। तो इस स्थिति में हम कब तक पेस्ट स्पेशल कराएंगे, हमारा टाइम तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। इससे अच्छा तो हम मैनुअली नंबर लिख लें, है ना। ये काम हमने करना है अब। तो देखो, एक तरीका करें भाई, हमने स्प्लिट तो कराना ही है, हमने कॉलम को अलग अलग कॉलम में लेके जाना है टेक्स्ट को। क्यों ना ऐसा करें, हम सारा टेक्स्ट ही एक ही सेल के अंदर ले लें। देखो, ये एक सेल में है, ये एक सेल में, एक सेल में, सारा ही एक एक सेल में है जो यहाँ तक दिख रहा है। और ये जो सारे अलग अलग सेल में है यहाँ पे, इनको हम सिंपल एक सेल में ले लें। तो उसके लिए देखो, इधर ही कर लें काम, है ना, इधर ही काम करा लेते हैं। हम यूज करते हैं फंक्शन कॉनकैट का। टेक्स्ट ज्वाइन यदि आपके पास है तो टेक्स्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं एक बार टेक्स्ट ज्वाइन यहाँ पे लगा के बताता हूँ। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या मांगता है, डेलीमीटर मांगता है। हमने कहाँ से किस डेलीमीटर के अकॉर्डिंग ज्वाइन कराना है, हमने जितने भी ज्वाइन कराने हैं भाई, इनमें पहले भी देखो कोमा सेपरेटेड तो है ही, है ना। हम चाहें कि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में भी एक कोमा लग के आ जाए। वैसे तो कोमा लगे हुए हैं, बट कहीं कहीं पे कोमा नहीं है ना। जैसे यहाँ पे कोमा नहीं है, यहाँ पे कोमा नहीं है, तो उन पे भी कोमा लग जाए तो हम कोमा डेलीमीटर यहाँ पे डाल देंगे। और इग्नोर एम्प्टी, कहीं पे कोई एम्प्टी है भाई, ये एम्प्टी है ना, ये रहे, इनको हमने इग्नोर कराना है, देन 1 कर देंगे। और टेक्स्ट के अंदर हम ये पूरा टेक्स्ट जी, क्योंकि एक ही सेल के अंदर थे सारे कॉन्टैक्ट, ये सारे हम एक ही बार में सेलेक्ट करा देंगे। बस क्लियर, काम खत्म। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो क्या होगा, ये सारा का सारा टेक्स्ट नीचे तक जितना भी था वो सारा एक सेल के अंदर यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको हमने करा लेना कॉपी, और इधर आके राइट यूज करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज में ओके पेस्ट करा देंगे, फॉर्मूला हटा देंगे। तो ये क्या होगा, इस सेल के अंदर सारा कुछ यहाँ पे आ गया इस सेल में, और सारा कोमा सेपरेटेड हो गया। यही तरीका हम कॉनकैट के साथ कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे यूज कराता हूँ इक्वल, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, इक्वल कॉनकैट। ठीक है, कॉनकैट फंक्शन यूज करेंगे, ना कि कॉनकैटेनेट। कॉनकैट में हम एक डेलीमीटर पास करा सकते हैं और पूरी रेंज दे सकते हैं। टेक्स्ट पूछ रहा है सबसे पहले तो ये, तो टेक्स्ट में हमने पूरा ही टेक्स्ट दे देना है इसको, जितना भी टेक्स्ट होगा पूरा टेक्स्ट इसको दे दिया हमने। कोमा करके एक अपना डेलीमीटर डाल देते हैं, वही कोमा करके एक डेलीमीटर भी इसके साथ यूज हो जाएगा, और एंटर प्रेस करा लेंगे। कॉनकैट ने भी वही काम कर दिया, उसी प्रकार से कॉपी करा लेंगे, नीचे आ जाएंगे, राइट क्लिक और पेस्ट स्पेशल करा के ट्रांसपोज ओके। ये देखो क्या कर दिया हमने, पहले पेस्ट स्पेशल करा के ट्रांसपोज नहीं करना है, हमने पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट करानी है, ओके करा देंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सारी वैल्यू आ चुकी है। अब ये एक सेल के अंदर पूरा मामला, जितना भी मटेरियल था पूरा एक सेल में आ गया। इस सारे को हम टेक्स्ट टू कॉलम डेलिमिटेड नेक्स्ट कोमा सेपरेटेड इसको हटा देंगे, फिनिश। ये कोमा सेपरेटेड सारे अलग अलग सेल में चले गए। सेलेक्ट करा लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, पूरा मटेरियल जितना भी था सारा एक साथ सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल C फॉर कॉपी, यहीं पे करा लेते हैं ये काम, है ना। राइट क्लिक यूज करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे चले जाएंगे और ट्रांसपोज पे पेस्ट करा देंगे। देखो पूरा मटेरियल हमारा यहाँ पे ट्रांसपोज हो चुका है। अब इसमें बहुत सारी इस प्रकार की अल्ट्रेशन है, अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमको। ज़रूरत तो इस डेटा की भी नहीं है ना, तो क्यों रखें, इसको भी अब हम यहाँ से रिमूव करा देते हैं। राइट क्लिक यूज़ करेंगे और डिलीट, क्योंकि सारा कॉन्टेक्ट हमारे पास इधर आ चुका है। ऊपर की ये कुछ रो ब्लैंक है, इनको भी मैं यहाँ से डिलीट करा देता हूँ। अब हमको यहाँ पे करना है कुछ काम, यहाँ पे करना है कुछ काम, यहाँ पे करना है। पहले तो क्या करें, इनमें से टेक्स्ट हम रिमूव करा लें, है ना। जहाँ जहाँ भी टेक्स्ट होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। उसके लिए देखो आपका ये भी टेक्स्ट के अंदर आएगा क्या, इसमें देखो टेक्स्ट शामिल है तो ये टेक्स्ट के अंतर्गत आएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा सिंबल हम रिमूव करा दें, जितनी भी एंड पर्सन है उनको हटा देते हैं, पूरा मटेरियल सेलेक्ट करा देंगे, कंट्रोल H प्रेस कराएंगे। हमने यहाँ से एंड पर्सन को सबसे पहले हटाना है, तो एक हमारा क्या होगा, डेलीमीटर कम हो जाएगा, उसकी जगह कुछ नहीं डालना, रिप्लेस ऑल। एक डेलीमीटर हमारा ये कम हो गया। अभी कितने बचे हैं, अभी हमारे पास देखो स्पेस बच रहा है, प्लस बच रहा है ना, ये बच रहे हैं। यदि कोई और भी एक्स्ट्रा डेलीमीटर आपको दिख रहा है तो वो भी रिप्लेस करा लेंगे।
अब एक चीज अर्जेंट पैदा कर सकती है आपके पास ये वाली, जैसे ये इसमें एक्स्ट्रा नंबर हैं, दो और नंबर हैं, बाकी इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये पड़ा रहने दें। जैसे कि ये हो गया, ऐसे कुछ एक चुनिंदा हो सकते हैं, ज्यादा नहीं मिलेंगे, ये एक दो नंबर्स मिलेंगे। देखो ज्यादा नहीं है ना, सिर्फ मेरे पास वहां पे दो ही है, एक और है, ये तीसरा है, बस ये तीन ही है। इन तीनों को हम क्या करते हैं, हम कंप्लीट सेलेक्ट करा देते तीनों को ही। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करा लेंगे और कंट्रोल के साथ हम इन दोनों तीनों को जब स्क्रॉल करें तब कंट्रोल को छोड़ दें, लेकिन जैसे ही सिलेक्ट कराने के लिए क्लिक कराएं, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराऊँ, एक नंबर देखता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कराना तो कंट्रोल दबा लें, क्लिक करा लें, तो क्या होगा, ये कहीं कहीं से जो हमने सिलेक्शन लेना है ना, वो सिलेक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इनको जितने भी थे, तीन या चार थे, इनको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करा देते, लीजिए हो गए। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए अलग करा देते हैं। उसके लिए हम करेंगे, देखो टेक्स्ट टू कॉलम पे फिर से चले जाएंगे, डेलिमिटेड पे करा के हम इस बार इसको प्लस से अलग करा देते हैं, प्लस से सारे अलग हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट चलता हूँ और इसकी बजाय प्लस साइन से नेक्स्ट करा देता हूँ और फिनिश। तो ये क्या होगा, इस पे अंदर अलग नंबर रह गया, इसमें अलग नंबर चला गया। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले अब हमारे पास ये जो फिक्स नंबर है इनको करा लेंगे। अब इस वाले कॉलम को, बाकी के जो हमने अलग कर दिए ना उसको छोड़ देना, सिर्फ पहले वाले कॉलम को हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो ऑल आवर सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल एच प्रेस करा लेंगे और यहां से हम रिप्लेस करा देंगे +91 स्पेस को। ठीक है, +91 स्पेस, स्पेस जरूरी है ताकि ये यहां से एक्चुअल रीड कर ले, क्योंकि 91 तो कहीं बीच में भी हो सकता है, तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा, उसको नहीं कराना है, सिर्फ फ्रंट वाले +91 और स्पेस किस में रिप्लेस कराना है, खाली में, रिप्लेस ऑल। अब देखोगे ये सारे नंबर में कन्वर्ट होने लगे हैं, बट अभी से सारे नहीं हुए हैं, 283 हुए हैं अभी। ये क्यों, क्योंकि कहीं कहीं पे देखो इनमें स्पेस बच रहा है, इस वजह से नहीं हो रहे। तो हम फिर से करते हैं, +91 को हटाते हैं, स्पेस यूज कराते हैं, रिप्लेस कुछ नहीं, रिप्लेस ऑल, ये सारे के सवारे हमारे नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लोज करा देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो ये सारे नंबर में हमारे आ गए। अब इसमें से टेक्स्ट हम हटा देंगे, सिलेक्शन नहीं हटा रहे, सिलेक्शन रहने देंगे, कंट्रोल जी प्रेस कराते हैं अपने कीबोर्ड से, गो टू स्पेशल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे करेंगे हम कंटेंट्स और इसमें से ओनली हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट रखना है, ओके करा देंगे। आप देखोगे जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट था वही सेल हमारे यहाँ पे रह गए। किसी भी एक पे राइट क्लिक यूज करेंगे, डिलीट करेंगे, एंटायर रो करा के ओके करा लेंगे, तो लीजिए सारे हमारे यहाँ से टेक्स्ट हट चुके हैं, नंबर यहाँ पे क्लियर हो गए। ये कुछ रह गए जो हमने बाद में टेक्स्ट टू कॉलम किया था, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा नंबर्स है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके लिए भी हम वही मेथड यूज करा लेंगे। क्या मेथड यूज करा लेंगे, हम इक्वल टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट डेलीमीटर, हम कोमा लगा लेंगे, कोमा हमको क्या चाहिए, पहले इग्नोर ब्लैंक्स, यस ब्लैंक्स को इग्नोर करा देंगे और टेक्स्ट 1 हो गया, कोमा टेक्स्ट 2, कोमा टेक्स्ट 3, कोमा, इस प्रकार से ये हमारे जितने तीनों चारों थे वो सारे हम ले लेंगे। तो ये देखो सारे एक में इकट्ठे हो गए। बस इसको हम यहाँ से यहाँ तक डिलीट करा लेंगे जितने भी थे हमारे पास, बट रुको अभी थोड़ा सा, अभी डिलीट नहीं कराएंगे क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये रेफरेंस एरर दिखा देगा। इसको कॉपी करा के पहले यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में वैल्यू पेस्ट करा लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला गड़बड़ ना करे। किस प्रकार से, देखो मैं यहाँ से यहाँ तक का मैं डिलीट करवाता हूँ पहले, डिलीट करवाया, देखो ये रेफरेंस एरर दिखा दी ना। अब हमने क्या किया, इनको एक ही सेल में ले लिया तो रेफरेंस एरर नहीं आई। अब कोमा सेपरेटेड तो हमारे पास आ ही चुके, बस हमने इनको ट्रांसपोज कराना है, यही मेथड यूज कराना है, सिंपल। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कुछ ब्लैंक रह गए थे, है ना, अब इन ब्लैंक को हटाना है। वही प्रोसेस, हम कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट करा लेंगे, कंट्रोल जी प्रेस कराएंगे, गो टू स्पेशल ब्लैंक्स एंड देन ओके, राइट क्लिक यूज करेंगे, डिलीट, एंटायर रो कर सकते हैं हम यहाँ पे क्योंकि आगे कुछ रो में है ही नहीं। लीजिए हो गए हमारे सारे नंबर सेपरेट। अब इसके लिए एक तरीका और यूज कर सकते हैं, वो अगर अच्छा लगे तो वो यूज कर सकते हैं। मैं सारा काम अंडू करा देता हूँ, जितना भी मैंने करवाया था यहाँ तक, है ना, यहाँ तक मैंने सारा अंडू करा लिया, बल्कि एक स्टेप और अंडू करा देते हैं। लीजिए, बल्कि और एक स्टेप हम अंडू कराते हैं, देखो यहाँ पे +91 तक हमारे पास रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक रह गए,
कि ये फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूँ। यहाँ से हमने काफ़ी मशक्क़त करी थी इन चीज़ों को हटाने के लिए, अलग टेक्स्ट करने के लिए, 9 1 + 1 ये हटाने के लिए ना, ये मशक्क़त हम बचा सकते हैं। कैसे? देखो इधर आएंगे और यहाँ पे सिर्फ ये नंबर लिख लेंगे, 87 428 66 920 ये नंबर थे। एंटर प्रेस करा लिया और कीबोर्ड से Ctrl E दबा के देखेंगे। देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक छोड़ दी इसने ना, इसने नंबर तो सभी से निकाल लिए बट कुछ एक चीज ये छोड़ दी। तो क्या करें, हम उसके लिए एक मिलता जुलता सा नंबर ले लेते हैं जो इसमें थोड़ा सा इसको टिपिकल लगे। जैसे कि इसके बाद वाला उठा लेते हैं, ये उठा लेते हैं एक बार, 9399893389 और यहाँ पे करें Ctrl E। तो देखो अभी भी ये कुछ एक उठा रहा है, इसको अभी से सही समझ में नहीं आया। जबकि देखो ये टेक्स्ट हमारा सही से छोड़ दिया इसने, बहुत सी जगह पे ऐसा किया होगा, ज़्यादा जगह पे तो नहीं किया है। अगर इसमें से भी यदि आपका इस प्रकार का नहीं होता है काम, तो एक बार फिर से अंडू कराएंगे। तो हमने 2 नंबर डाले ना, तो एक नंबर ये वो डाल देंगे 394, ठीक है। और अब एंटर पर Ctrl E प्रेस करा लेंगे। अब आपका कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे शामिल नहीं होगा, जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर यहाँ पे आ चुके। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ये तो हमने हटाना था, वैसे भी हमने वो हटाना था। तो हम ब्लैंक चुन लेंगे अब और ब्लैंक को डिलीट करा देंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं यदि थोड़ा सा सिंपल मेथड है आपके पास। तो इन सभी तरीकों में से बेस्ट आपको कौन सा लगा हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। और इसी प्रकार की और भी बेहतरीन वीडियो भविष्य में देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।